अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ्लाई न्यूज़ में आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर जावेद हुसैन खासकली साहब, जो कि आर्थियों के मशहूर डॉक्टर हैं। इन्होंने आज पीपल्स चैरिटेबल हॉस्पिटल न्यू दरिया खान मरी सिटी में फ्री मेडिकल कैंप में आवाम की खिदमत की है और अभी फ्लाई न्यूज़ में तशरीफ़ लाए हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, आर्थियों में आजकल सबसे ज़्यादा जो है मसला है घुटनों के दर्द का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये जो घुटनों की दर्द की जो बीमारी है वो यूजुअली जो स्टार्ट होती है आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर स्टार्ट होती है और ये चलते चलते जब उम्र का जो आखिरी हिस्सा होता है तब तक चलती है। तो इसके जो वजूहात हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो उसकी वजूहात जो है वो गिरने की वजह से होती है कि बंदे को चोट लगती है, घुटने ख़राब हो जाते हैं उसकी वजह से। और दूसरा ये है कि जो ट्रीटमेंट कराते हैं वो प्रॉपर सही रकम से ट्रीटमेंट नहीं कराते। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिसको घुटने का चोट लगती है, वो घुटने से ऊपर हो या नीचे हो, उसका इलाज फ़ौरन सर्जरी होती है, वो सर्जरी नहीं कराते। वो बेसिकली चले जाते हैं उनके पास, जराओं के पास, बांधों के पास चले जाते हैं, जिसको हम प्रीवियसली उसको कहते हैं बोन सेटर। तो बोन सेटर के पास चले जाते हैं, तो बोन सेटर उसको ट्रीट करते हैं मगर वो सही नमूने से उसको गाइड नहीं करते। उसके बाद ना उसकी कोई फिजियोथेरापी होती है, ना उसकी कोई ट्रीटमेंट होती है, तो घुटने रुक जाते हैं, रेंज ऑफ मोशन भी उसकी रुक जाती है। तो सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है। दूसरी उसकी वजह ये है कि उम्र के हिसाब से होती है। उम्र के हिसाब से मकसद ये है कि एज रिलेटेड मकसद ये है कि 50 साल से ऊपर, और कुछ बीमारियों की वजह से भी होती हैं। जैसे एक लेडीज़ में जो बीमारी होती है जिसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, उसकी वजह से भी घुटने ख़राब हो जाते हैं। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें गाउट कहलाती हैं, जिसमें यूरिक एसिड वजह से होती है, उसकी वजह से भी घुटने ख़राब हो जाते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिसको कोई ट्यूमर होता है, कोई सर्जरी कराते हैं, उसकी वजह से घुटने ख़राब हो जाते हैं। तो वजूहात बहुत सारी हैं, तो डिस्कस करने से मसले हल होते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो बेचारे दूर दराज से आते हैं, तो वो ना अस्पताल पहुंच पाते हैं, ना उनकी कोई ट्रीटमेंट होती है, ना कोई एक्सरे होता है, तो वो बेचारे आते ही देर से हैं, तो इस वजह से उसके घुटने बिल्कुल ख़राब हो चुके होते हैं। सर, ये घुटनों के दर्द या और जोड़ों का जो दर्द है, इसमें कैल्शियम और यूरिक एसिड इसका क्या हो? उसकी बहुत सारी वजहें हैं। जैसे मैंने कहा कि यूरिक एसिड जो है हमारे माशरे में बहुत कॉमन है और यूजुअली जितने भी पेशेंट होते हैं हमारे साथ प्रॉब्लम, कुछ फैमिली से किसी में बात होती है, किसी में उसमें जो उसका जो काज होता है जिसको हम वजूहात बोलते हैं। वजूहात तो ये होती है कि वो फैमिली हिस्ट्री की वजह से है, और कुछ में जो है बड़ा कुछ खाने की वजह से भी होती है, कुछ दालें खाने की वजह से भी होती है, कुछ पालक या शिमला पालक वजह से, उसकी वजह से भी ख़राब हो जाते हैं। तो उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। और कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिसमें ऑलरेडी उसके जो गुर्दे हैं वो ख़राब होते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं। तो सर, आज के कैंप में जो पेशेंट आपने चेक किए हैं उनमें कोई नई बात देखी हो? हाँ, मुझे यहाँ पे नई बात ये है कि यहाँ पे जितने मैंने पेशेंट देखे उसमें 15-20 पेशेंट ऐसे आए थे जिसमें शुगर जो थी, वो पेशेंट बता रहे थे कि हमें शुगर नहीं है। जब हमने उनकी टेस्टें कराई, फ्री में टेस्टें कराई, यहाँ पे आरबीएस हुई, यूरिक एसिड हुआ, सीरम कैल्शियम हुआ, आरए फैक्टर हुआ, और ब्लड प्रेशर उनका हर मरीज़ का चेक किया, और आरबीएस भी चेक की, तो शुगर जो है वो मोर देन 20 पेशेंट ऐसे आए थे या 25 पेशेंट ऐसे आए थे जिसमें शुगर नई दरियाफ्त हुई, और लोग उस बंदों को या उन पेशेंट्स को बेचारों को पता ही नहीं था कि हमें शुगर है। जी सर, जिसको जोड़ों का दर्द नहीं है वो कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि उनको ये मर्ज़ लाक ना हो? एहतियात तदबीर ये है कि वो अपनी अपनी फिजियोथेरापी करें, वॉक करें, वर्जिश करें। सुबह के टाइम में जो है 15 मिनट 20 मिनट वॉक पे चले जाएं, अपना वज़न ना बढ़ने दें, और और खुराक की जो खुराक है, जो ग़िज़ा है वो अपनी खाएं, डाइट अपनी बेहतर रखें, नींद अपनी अच्छी रखें, और जितना हो सके वर्जिश करें सुबह के टाइम में भी, शाम के टाइम में भी। अपनी ज़मीनों पे चले जाएं। यूजुअली हमारे पास जितने भी पेशेंट हैं गांव के हैं वो यूजुअली ज़मीनों वाले हैं, तो वो अपनी वॉक करें और चहल पहल ज़्यादा करें, तो इससे कुछ बेहतर हो जाएगा। सर, ये जो पीपल्स चैरिटेबल हॉस्पिटल ये जंगल में एक बना है, आपने विज़िट भी किया है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे छोटे से गांव में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल जो है वो लॉन्च करना, इसको मैनेज करना और इसमें जो है खिदमत करना,
اور جتنے بھی لوگ ہیں دور دراز کے لوگ ہیں یا قریبی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی موٹیویشنل سپورٹ کے حساب سے یہ چیز چلتی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کی جو چیریٹی ہاسپٹل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ چلائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اویئرنیس آئے اور لوگ اس کے طرف جو ہے موٹیویٹ ہوں تاکہ آپ کا ادارہ جو ہے اور زیادہ چلے اور مختلف سٹیز میں چلے تو بہتر ہے. جو صاحب حیثیت ہیں وہ جو یہاں رہتے ہیں جو قریبی جن کے گاؤں ہیں جو کوئی زمیندار ہے کوئی لینڈ لارڈ ہے تو خدا را اس میں حصہ ڈالیں اور لوگوں کی خدمت کریں. اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ اگر خدا نہ خاصا کسی کو کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے تو اگر اس کی جو تشخیص ہے یا اس کا جو ڈائگنوسس ہے وہ وقت پہ ہو جائے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور خوشائند بات ہے یہ. تو ناظرین آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی. ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ احتیاط جو ہے علاج سے بہتر ہے. جو بھی دوست ہمارے نوجوان ہیں جن کو اللہ کی مہربانی سے کوئی بھی جوڑوں کا درد وغیرہ نہیں ہے وہ احتیاط کریں, واک کریں اور کھانے پینے میں احتیاط کریں تو اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.